तो आप लोगों को मालूम चल ही गई है कि हज कमेटी ने तीसरी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी है और सारे ही चैनल वालों ने इस न्यूज़ को डाल दिया है। लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताई कि आखिर तीसरी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद इस तीसरी वेटिंग लिस्ट पर क्या एतराज़ हो रहा है लोगों को, और उस एतराज़ के दबाव में अब क्या फैसला हो सकता है, और क्या कौन सी चीज़ लोगों को परेशान कर रही है कि इस वेटिंग लिस्ट के क्लियर होने के बाद कहां पर लोगों को नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है, किन से कौन से राज्य वालों को एतराज़ हो रहा है, और साथ ही में जिन लोगों का नाम क्लियर हुआ है उनको टोटल पैसे कितने जमा करना है और उसकी तारीख क्या है, वो तो मैं बताऊंगा आपको, और अलग अलग नंबर निकाल के बताऊंगा कि किस राज्य से कितने लिए गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूं कि हज कमेटी की जानिब से फ़्लाइट शेड्यूल अभी जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि शॉर्ट हज वालों के लिए भी फ़्लाइट शेड्यूल जारी हो गया है। तो मैं इसको मुख्तसर से आपको बता दूं, फिर उसके बाद वो वेटिंग लिस्ट की बात करूंगा। तो शॉर्ट हज वालों ने जो अप्लाई किया है उनकी जो फ़्लाइट शुरू होगी वो 17/5/2026 से 20/5/2026, यानी तकरीबन 4 दिन तक इनकी फ़्लाइट रहेगी और डायरेक्ट इनको जद्दा ले जाई जाएगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर जो लॉन्ग हज वाले हैं तो उनकी फ़्लाइट का शेड्यूल क्या है। तो 18 अप्रैल 2026 से फ़्लाइट जाना शुरू होंगी, तो 19 मई 2026 को लास्ट फ़्लाइट जाएगी इंडिया से। अच्छा, साथ ही मैं ये भी बता दूं कि शुरू के 15 दिन जो फ़्लाइटें जाएंगी वो सीधी मदीना जाएंगी, और बाद के लेप में जो जाएंगी यानी 1 मई के बाद जो जाएंगी वो सीधी जद्दा यानी मक्का ले जाया जाएगा उनको। अच्छा, पहले लेप में कौन कौन से जगह से फ़्लाइट जाएंगे तो ये भी मुख्तसर बता दूं, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना किया जाए। तो जहाँ से एम्बार्केशन पॉइंट होगा पहले लेप वालों के लिए वो होगा दिल्ली, गया, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर, विजयवाड़ा। ये सब लोग पहले मदीना जाएंगे और ये तकरीबन 53,000 लोग हाजी हैं। और दूसरे लेप में जिनको ले जाया जाएगा, कहाँ से जाएंगे वो फ़्लाइट, तो अहमदाबाद, बेंगलोर, कालीकट, कोचीन, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई दोनों जगह रहेगा इंशाल्लाह। ये तकरीबन 58,000 हाजी ऐसे हैं जिनको सीधा जद्दा यानी मक्का ले जाया जाएगा दूसरे लेप वालों को। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो तीसरी वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है और जो दूसरा सर्कुलर जारी हुआ है तो उनको पैसे कब जमा करना है। तो 15 दिसंबर तक उनको अपने 2,77,300 रुपये पूरे जमा करना होंगे। इसके बाद तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी इसका इंतज़ार ना करें, बल्कि आप इसको जमा कर दें। अच्छा, एतराज़ वाली बात थी तो मैं आपको बता दूं कि पहले कौन से राज्य से कितने हाजी लिए गए। तो दिल्ली से 187, गुजरात से 348, कर्नाटका से 883, केरला से 390, मध्य प्रदेश से 262, महाराष्ट्र से 1441, तमिलनाडु से 328, तेलंगाना से 884। ये तादाद है। और टोटल जो हाजी क्लियर हुए तीसरी वेटिंग लिस्ट में तो 4,377 नाम क्लियर हुए। इतने लोगों को तीसरी वेटिंग लिस्ट में मौका मिला है। अच्छा, एतराज़ वाली जो बात है वो ये है कि गुजरात वालों को ये एतराज़ है कि आखिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है, फिर भी हम देखें अगर आंकड़ा देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नाम क्लियर नहीं हुए तीसरी वेटिंग लिस्ट में, सिर्फ 348 हुए हैं। जबकि वहीं पर महाराष्ट्र को देख ले तो सबसे ज़्यादा वहाँ से नाम क्लियर हुए 1441। तो लोगों को ये एतराज़ है कि जब वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा है तो गुजरात से इतने कम क्यों लिए गए। तो मैं आपको बता दूं कि एतराज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हज कमेटी ये देखती ही नहीं है कि कौन से राज्यों में कितनी वेटिंग लिस्ट है, उसके एतबार से वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जाती है। बल्कि जो हज कमेटी के पास 1 लाख के अधिक जो पूरा कोटा है और वो जो कोटा हज कमेटी को दिया जाता है उसको वो तमाम राज्यों पर तकसीम करते हैं। लिहाजा जिस राज्य का जितना कोटा होगा उसी के अकाउंट क्लियर किए जाते हैं। और तीसरी वेटिंग लिस्ट में तो ज़्यादातर जो नाम क्लियर किए गए होंगे वो कैंसिलेशन के हिसाब से क्लियर किए गए होंगे। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिसका कोटा ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लिहाजा वहाँ से नाम ज़्यादा क्लियर होंगे। जब गुजरात का कोटा ही छोटा है तो फिर चाहे वेटिंग लिस्ट कितनी ज़्यादा हो लेकिन महाराष्ट्र के बराबर यहाँ से नाम क्लियर नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आखिरी में मैं अपने हिसाब से दिल को लगने वाली जो बात बताऊं तो मुझे तो ये लगता है कि गुजरात माशाल्लाह खाता पीता राज्य है, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ सभी लोग
धंधे पानी से जुड़े हुए उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत रंग लाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है, सबके अपने अपने अच्छे धंधे हैं। तो आप इतना टेंशन और फिक्र ना लें। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है और आप वाक़तन हज पर जाना चाहते हैं और अल्लाह ने आप पर हज फ़र्ज़ कर दिया है, तो आप हज कमेटी के सहारे बहुत ज़्यादा ना जिएँ, बल्कि आप प्राइवेट कोटे के ज़रिए और प्राइवेट लोगों के साथ भी आप हज पर जा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी इस तमन्ना को कबूल किया जाएगा और अल्लाह की राह में आपका पैसा लगेगा, कबूल होगा। अल्लाह इसकी बदौलत आपको और तरक्की देगा, अल्लाह आपको और होटलें खुलवाएगा और अल्लाह आपके घर के अंदर खैर और बरकत अता फरमाएगा। लिहाजा बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिन लोगों का नाम अभी भी वेटिंग लिस्ट में, वो परेशान हो रहे हैं कि साहब अब हमारा क्या होगा, हमारे लिए तो बिल्कुल ही अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो आप इस बात की फ़िक्र ना कीजिए, बल्कि आखिरी फ़्लाइट के जाने तक भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की उम्मीदें रहती हैं। 5 से 6 वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती हैं, लिहाजा आप चौथी वेटिंग लिस्ट आने का इंतज़ार करें और इंशाल्लाह आपका नाम क्लियर हो सकता है। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप फ़िक्र किस बात की कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप अपना कवर नंबर सब संभाल के रखिए। आइंदा साल यानी 2027 के अंदर इंशाल्लाह आपको तरजीह दी जाएगी। हज कमेटी का ऐसा प्लान है, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हो सकता है कि आपका नाम फिर पहली मरतबा में क्लियर होकर आ जाए, वेटिंग लिस्ट का आपके लिए चांस ही ना रहे। तो आप फिक्र ना करें और अगर आप पर हज फ़र्ज़ हुआ है और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो प्राइवेट से अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएँ। बाकी हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कबूल फरमाए, अल्लाह 2026 में आपको अपने घर के लिए बुलाए, अल्लाह रुकावटों को दूर फरमाए, अल्लाह परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और जिनका नाम अभी क्लियर हुआ है अल्लाह उनको पैसों का इंतज़ाम आसानी से फरमा दे, गैब से मदद फरमा दे, उनके पैसों को जमा करा दे। हम भी दुआ करते हैं, आप कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, आप हमारी इस दुआ में ज़रूर शरीक हों। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व